भारत के सबसे महान और रहस्यमयी शहरों में से एक, कोई अटलांटिस नहीं, बल्कि हमारी द्वारका, श्री कृष्ण की वो भव्य और सुनहरी नगरी, जिसे आज से हजारों साल पहले अरब सागर की लहरों ने हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। क्या वो शहर सच में समुद्र में डूब गया था? आज हम इसी अद्भुत रहस्य की गहराई में गोता लगाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या श्री कृष्ण की वो सोने की नगरी सचमुच अरब सागर में समा गई थी, या फिर ये महज एक पौराणिक कथा भर है? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ और आज की मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहते हैं। इस चर्चा में हम इस शहर के बनने से लेकर गांधारी और ऋषियों के श्राप, यदुवंश के विनाश, द्वारका के डूबने और समुद्र की गहराइयों में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों तक हर एक पहलू पर नजर डालेंगे। और हां, आज की द्वारका को भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। इस भव्य स्वर्ण नगरी का निर्माण आखिर इसे बनाया क्यों गया था? प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक मथुरा में कंस के वध के बाद जरासंध ने यदुवंशियों पर बार बार हमले शुरू कर दिए थे। अब अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का एक बहुत ही कठिन फैसला लिया। उन्होंने समुद्र के किनारे एक बेहद विशाल और सुव्यवस्थित शहर बसाया। इसके चारों तरफ इतनी लंबी दीवारें थीं कि दुश्मन का अंदर आना लगभग नामुमकिन था। और पता है इसका नाम द्वारका क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें बहुत सारे भव्य द्वार यानी दरवाजे थे। ये एक ऐसा अभेद्य ठिकाना था जहां युद्ध की आंच आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन इस सुरक्षित शहर की कहानी में जल्द ही एक गहरा अंधकार छा जाता है। हमारा दूसरा पड़ाव है गांधारी और ऋषियों के भयंकर श्राप। महाभारत युद्ध के बाद का मंजर तो आप जानते ही हैं। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद कौरवों की माता गांधारी का शोक और चरम क्रोध एक भयंकर श्राप में बदल गया। उन्होंने इस महाविनाश के लिए श्री कृष्ण को दोषी माना और श्राप दिया, जिस तरह कौरवों का नाश हुआ है, बिल्कुल उसी तरह यदुवंश का भी विनाश होगा। बस यही श्राप द्वारका के भविष्य पर लटकी एक नंगी तलवार बन गया। और बात सिर्फ इसी एक श्राप पर नहीं रुकी। एक बार महर्षि विश्वामित्र और देवर्षि नारद द्वारका आए। वहां कुछ यदुवंशी नवयुवकों ने उनके साथ एक बड़ा ही भद्दा मजाक कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण के बेटे सांब को एक गर्भवती स्त्री के रूप में सजाया और ऋषियों से पूछा कि बताइए ये स्त्री किसे जन्म देगी। अपमानित ऋषियों ने गुस्से में आकर एक खौफनाक भविष्यवाणी कर दी, ये एक लोहे का मूसल जनेगा जिससे तुम्हारे पूरे कुल का संहार होगा। इस डरावनी भविष्यवाणी को सुनकर सब दहल गए। इससे बचने के लिए राजा उग्रसेन ने तुरंत उस मूसल को पीसकर उसका लोहे का चूर्ण बनवाया और उसे समुद्र में फेंकवा दिया। इसके साथ ही पूरे नगर में शराब बनाने और पीने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। यहां तक कि ऐसा करने वाले को सीधे मौत की सजा का ऐलान कर दिया गया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? तीसरे हिस्से में हम देखते हैं यदुवंश का विनाश। इन तमाम हताश कोशिशों के बावजूद श्राप अपना असर दिखाने लगा। महाभारत युद्ध के ठीक 36 साल बाद द्वारका में बहुत ही डरावने अपशकुन होने लगे। बहुत तेज आंधियां चलने लगीं, सड़कों पर चूहे ही चूहे दिखाई देने लगे। हालात बिगड़ते देख श्रीकृष्ण ने सभी यदुवंशियों को पाप मुक्ति के लिए प्रभास तीर्थ भेज दिया। लेकिन वहां सात्यकी और कृतवर्मा के बीच पुरानी बातों पर ऐसी बहस छिड़ी कि वो एक भयंकर गृह युद्ध में बदल गई। आपको याद है वो लोहे का चूर्ण जो समुद्र में फेंका गया था? उसी से समुद्र किनारे एक विशेष एरका घास उगाई थी। आपस में लड़ते हुए उन्होंने उसी घास को उखाड़ लिया और हैरान करने वाली बात यह है कि वो घास उनके हाथों में वज्र के समान लोहे के मूसल में बदल गई और इस तरह अपनों ने ही अपनों का अंत कर दिया। इस पूरी त्रासदी का अंत तब हुआ जब श्रीकृष्ण वन में महायोग की अवस्था में विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से उनके पैर को देखा और उसे कोई हिरण समझकर तीर चला दिया। आहत होकर श्रीकृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और वैकुंठ धाम लौट गए। श्रीकृष्ण के जाने के बाद उस शानदार भौतिक शहर का क्या हुआ? चलिए चौथे भाग में इसी पर बात करते हैं, द्वारका का समुद्र में डूबना। श्रीकृष्ण का संदेश पाकर अर्जुन तुरंत द्वारका पहुंचे। उन्होंने जो भी स्त्रियां, बच्चे और नागरिक बचे थे उन्हें अपने साथ लिया और इंद्रप्रस्थ की ओर निकल पड़े। ग्रंथों में बताया गया है कि जैसे ही उन लोगों ने उस शहर को खाली किया, देखते ही देखते अरब सागर की भयानक लहरें उठीं और उस पूरी की पूरी भव्य स्वर्ण नगरी को हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया।
अब तक तो हमने बात की पौराणिक ग्रंथों की, लेकिन हमारा 5वां पॉइंट है पुरातात्विक खोजें और साक्ष्य। क्या मॉडर्न साइंस इन बातों को मानती है? ये समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारी पौराणिक समय रेखा है जो कहती है कि ये घटना द्वापर युग के अंत में हुई थी, और दूसरी तरफ है हमारा आधुनिक पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी। समुद्र की गहराई से जो बर्तन और कलाकृतियां निकाली गई हैं, जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वे 1528 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक पुरानी हैं। मतलब इस बात के पक्के सबूत हैं कि इस तटीय क्षेत्र में हजारों साल पहले एक बेहद उन्नत सभ्यता सचमुच मौजूद थी। दरअसल समुद्र के अंदर कई बड़े खोज अभियान चलाए गए हैं। 1963 में डेक्कन कॉलेज और गुजरात सरकार को पहली बार वहां 3000 साल पुराने बर्तन मिले। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की अंडर वाटर विंग को वहां तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट के ढांचे मिले। और सबसे बड़ा अभियान तो 2005 से 2007 के बीच हुआ, जब ASI और भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने मिलकर समुद्र की गहराइयों में एक बहुत ही व्यापक खोज की। इस दौरान एक बहुत ही खास नंबर सामने आया, 560। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। इसने दुनिया भर के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया है। हुआ यूं कि गोताखोरों को समुद्र के तल में 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली। ये कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई संरचना है। एक विशाल प्राचीन बंदरगाह शहर का एकदम ठोस प्रमाण। सोचिए, ग्रंथों में जिस विशाल चहारदीवारी का जिक्र है, ये पुरातात्विक खोज काफी हद तक उसी की गवाही देती है। कुछ भूवैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने या फिर हिमयुग के बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये पूरा का पूरा तटीय शहर जलमग्न हो गया होगा। तो प्राचीन शहर तो लहरों के नीचे समा गया, लेकिन हमारा आखिरी सेक्शन है आज की द्वारका नगरी, क्योंकि इसकी विरासत जमीन पर आज भी पूरी तरह से जिंदा है। आज जो द्वारका हमारे सामने है वो हिंदू आस्था का एक बहुत ही बड़ा और जीवंत केंद्र है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है भव्य द्वारिकाधीश मंदिर, जो करीब 140 फुट ऊंचा है। इसके मुख्य मंडप, जिसे जगमोहन कहते हैं, उसमें 5 मंजिलें और 60 खंबे हैं। पास ही गोमती नदी के घाट और पवित्र निष्पाप कुंड हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर समुद्र में एक द्वीप है जिसे बेट द्वारका कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान कृष्ण और उनकी रानियों के 5 भव्य महल हुआ करते थे। और इसी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा एक और बड़ा ही दिलचस्प नंबर है 84। दरअसल बेट द्वारका में 84 प्राचीन धूने मौजूद हैं। मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों यानी सनत कुमारों और उनके 80 साधु अनुयायियों ने यहाँ घोर तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु इन 84 पवित्र स्थानों के दर्शन कर लेता है, वो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। वो ये कि प्राचीन इतिहास और आधुनिक विज्ञान की सीमा आखिर कहाँ जाकर मिलती है। क्या समुद्र के नीचे मिली वे रहस्यमयी दीवारें सचमुच श्री कृष्ण की उसी स्वर्ण नगरी का हिस्सा है, या फिर ये इतिहास का कोई और पन्ना है जिसे हम अभी तक पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। विज्ञान और आस्था यहाँ बिल्कुल एक ही बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये महज एक मिथक है या फिर हमारी एक खोई हुई सच्चाई? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।